हेलो फ्रेंड्स। काम करके दे दिया, सप्लाई कर दी। अब जब फ़ोन कर रहे हैं क्लाइंट को पैसों के लिए तो वो फ़ोन नहीं उठाता है। फ़ोन उठाता है तो तरह तरह के बहाने बताता है। 1 महीना हो गया, 2 4 6 महीना हो गया, पैसा ही नहीं आ रहा है। और ऐसा सबके साथ होता है, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे वो सप्लायर हो, गुड्स बेच रहा है, सर्विस बेच रहा है, सबके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है कि पेमेंट अटक जाता है। और फिर ये हमारी वर्किंग कैपिटल को ब्लॉक करता है। और जो बेचारे लोअर लेवल के बिजनेसमैन हैं उनका बिजनेस तो चौपट हो जाता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन से वो 2 तरीके हैं जिसको हम लोग फॉर्मल तरीके से यूज़ कर सकते हैं अपना पेमेंट निकलवाने के लिए। कई बार मैं बिजनेसमैन से बात करता हूँ तो वो ये भी कहते हैं कि सर हमारा बहुत पुराना पुराना जो है बिजनेस का रिलेशन है, हम वो भी नहीं ख़राब करना चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि बस हमें प्यार मोहब्बत से पैसा भी मिल जाए और हमारा जो रिलेशनशिप है वो भी ना ख़राब हो। तो हम मैं दो एक ऐसे मेथड लेकर के आया हूँ जो बहुत ही फॉर्मल है, सामने वाले तक इंटीमेशन भी पहुंच जाएगा और वो प्यार से पेमेंट भी कर देगा। तो उन 2 तरीकों के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में और वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपका पैसा फंसा हुआ है, ये आपके क्लाइंट ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। वैसे तो कोई ऐसा बिजनेसमैन, कोई ऐसा प्रोफेशनल नहीं है जो ये प्रॉब्लम फेस ना कर रहा हो, इसलिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। और इन 2 मेथड में पहला जो मेथड है वो है जीएसटी इंटीमेशन। जी हाँ, पोर्टल हमें ये ऑप्शन देता है कि हम एक कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं अपने सप्लायर या रिसिपिएंट के साथ। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं सीधे लेके चल रहा हूँ पोर्टल के ऊपर। वहां पर आप देखोगे कुछ भी नहीं करना है सर, आपको जाना है सर्विसेज, यूजर सर्विस, और देखिए नीचे ऑप्शन आ रहा है कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर। यूजर सर्विस में कम्युनिकेशन बिटवीन टैक्स पेयर, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना सर, तो यहाँ पर देखिए एक विंडो ओपन होकर के आएगा और साइड में आप देखोगे कंपोज। आप भी किसी को इंटीमेशन भेजोगे तो वो भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। किसी ने आपके ऊपर अगर रिक्वेस्ट रेज कर रखी है वो आप चेक कर सकते हो। और आप अपने किसी रिसिपिएंट या सप्लायर को यहाँ से आप इंटीमेशन भेज सकते हो। कॉम्पोजिशन पे क्लिक करना है सर, किसको भेजना है नोटिफिकेशन, अपने सप्लायर को कि रिसिपिएंट को, वो आपको करना है सिलेक्ट। उस सप्लायर का जीएसटी नंबर डालिए सर, सब्जेक्ट में डालिए पेमेंट नॉट रिसीव्ड। नीचे आइए, क्या एक्शन लेना है वो यहाँ से करिए सिलेक्ट। इनवॉइस है, डेबिट नोट है, क्रेडिट नोट है, वो कर लीजिए सिलेक्ट। इनवॉइस नंबर डालिए, डेट डालिए, वैल्यू डालिए। उसके बाद आपने क्या करना है, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको अपना रिमार्क, यहाँ पर आपको रिमार्क देना है। अब सर रिमार्क में क्या देना है, आपको बताना है कि इस डेट को सप्लाई पूरी हो चुकी थी, हमने आपको इनवॉइस दे दिया है, आपने अभी तक पेमेंट नहीं किया है, पेमेंट की ड्यू डेट ये है, अभी तक हमें पेमेंट रिसीव नहीं हुआ है। नीचे जब आप ये सब चीज़ें यहाँ पे फिल कर लोगे, नीचे अटैचमेंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आप चाहो तो इनवॉइस की कॉपी भी अपलोड कर सकते हो। नीचे आने के बाद आप सेंड करोगे, उस बंदा जो सामने वाला जीएसटी का पर्सन है जिसको आपने इनवॉइस इशू करा हुआ है एंड वो आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, उसके ऊपर ये इंटीमेशन एक तरीके से आप कह सकते हो मिसाइल की तरह गिरेगा। क्यों? क्योंकि जीएसटी का एक बहुत ही बेसिक रूल है सर, वो ये कहता है कि आपने करना क्या है, 180 डेज के अंदर पेमेंट करना है। नहीं करोगे तो आपको अपना आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। और अगर आपने इंटीमेशन डाला तो ये एक जीएसटी पोर्टल का ऑफिशियल रिकॉर्ड हो जाता है। ये इंटीमेशन सिर्फ आपके सप्लायर तो को नहीं जाती है, आपके रिसिपिएंट को नहीं जाती है, जीएसटी डिपार्टमेंट के पास भी जाती है। तो 180 डेज जैसे ही कंप्लीट होंगे, डिपार्टमेंट नोटिस इशू कर सकता है कि भाई आपने ये पेमेंट किया है कि नहीं किया है, प्रूफ दीजिए। अगर नहीं किया है तो क्या होगा, आईटीसी रिवर्सल का नोटिस जाएगा जिसको भी आपने सप्लाई करा है उसके पास। और सिंपल सी बात है, सिर्फ आईटीसी रिवर्सल नहीं, पेनाल्टी और इंटरेस्ट भी लगेगा। तो इस डर से वो पेमेंट आपको करेगा ही करेगा, बिकॉज अब बात जीएसटी डिपार्टमेंट तक पहुंच चुकी है। तो जीएसटी इंटीमेशन एक बहुत ही पावरफुल टूल है जिसका यूज करके, बहुतों को पता ही नहीं है कि ये सारे ऑप्शन हैं पोर्टल के ऊपर, बट हमें पता नहीं होता है। तो इसका यूज करके भी आप अपने पेमेंट की रिकवरी कर सकते हो। दूसरा एक और पावरफुल टूल जो पिछले कुछ सालों से हमारे हाथ में आया है वो है एमएसएमई इंटीमेशन, ईमेल के थ्रू। देखिए जीएसटी वाली बात वहां पर आएगी, आप कह सकते हो कि सामने वाला जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर हम क्या करें, तो उनके लिए है एमएसएमई इंटीमेशन। आपको क्या करना है, बहुत ही प्यार से एक ईमेल लिखना है और वहां पर आपको कहना है कि भाई आपको पैसा वैसा मुझे दे दीजिए, बहुत टाइम हो गया आपने पैसा पे नहीं करा है।
और उस ईमेल में प्यार से आपको क्या करना है, अपना एमएसएमई का सर्टिफिकेट अटैच कर देना है, ठीक है, और एक लाइन लिख देनी है कि मैं एमएसएमई में रजिस्टर्ड हूं, ठीक है। क्या करना है सर, प्यार भरा एक मैसेज, एक ईमेल भेजना है कि मेरा पेमेंट दे दीजिए, ये अमाउंट है, ये डेट है, और साथ में एक एमएसएमई का सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। और अब होगा क्या सर, अब होगा ये कि एमएसएमई का सेक्शन 16 ये कहता है कि भाई आपको अगर एग्रीमेंट है तो 45 डेज, एग्रीमेंट नहीं है तो 15 डेज के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना है एमएसएमई सप्लायर को। नहीं करोगे तो सर जो भी बैंक का रेट चल रहा है ना आरबीआई का, उसका 3 गुना कंपाउंड इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कंपाउंड इंटरेस्ट समझे, एग्जाम्पल समझ लीजिए, सपोज 1 लाख रुपए किसी से आना है, पेमेंट की ड्यू डेट थी 28 जनवरी, एक्चुअल पेमेंट आया 28 मार्च को, और लेट सपोज आरबीआई का रेट चल रहा है 6.5%, तो अब एप्लीकेबल रेट क्या होगा, 3 गुना, मतलब 6.5 का 19.5% इंटरेस्ट लगेगा। इसको आपको मंथली में कन्वर्ट कर देना है, इसको 12 से डिवाइड करिए तो मंथली इंटरेस्ट आ जाएगा 1.625%। ये अब आपके अमाउंट पर मंथली चार्ज होगा। तो जो फर्स्ट मंथ है ना, अब देखिए 2 महीना डिले हुआ है 28 जनवरी से 28 मार्च, तो पहले महीने जो इंटरेस्ट लगेगा वो किस पे लगेगा, 1 लाख रुपए पे लगेगा। कितना हो जाएगा सर, 1625। फिर जो सेकंड मंथ का इंटरेस्ट लगेगा वो 1 लाख पे नहीं लगेगा सर, वो लगेगा क्योंकि कंपाउंडिंग हो रही है, तो वो जो सेकंड मंथ का इंटरेस्ट है रेट तो सेम रहेगा, अमाउंट हो जाएगा 101625, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस फर्स्ट मंथ का इंटरेस्ट, दोनों ऐड करके फिर उस पर आपका जो इंटरेस्ट का रेट है वो अप्लीकेबल होगा, फिर वो आ गया इंटरेस्ट। तो कितना पेबल होगा, 1 लाख की जगह पर वो आपको पे करेगा 1,03,276। तो अब इसी तरह का 3 महीने का डिले हो जाएगा तो फिर जो जो थर्ड मंथ का इंटरेस्ट होगा वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा 103,276 पर। इस तरह कंपाउंडिंग होती चली जाएगी। एंड मजे की बात ये जो वो इंटरेस्ट पे कर रहा है ना, इसका वो डिडक्शन भी क्लेम नहीं कर पाएगा, डिसअलाउ हो जाएगा। तो आपका देखो पैसा तो कहाँ ही लेके जाएगा, पैसा तो वो देगा ही देगा, लेकिन अगर आपने उसको एमएसएमई का इंटीमेशन भेज दिया तो आपको बेहतरीन 3 गुना आरबीआई रेट से 3 गुना इंटरेस्ट आराम से पे आपको मिलेगा, और वो इंटरेस्ट के डर से आपका पेमेंट टाइमली रिलीज कर देगा। ये दो एक ऐसे पावरफुल टूल है सर, जिसका आप यूज करके अपना या अपने क्लाइंट का पैसा, अमाउंट, पेमेंट रिकवर करवा सकते हैं। आप में से कितनों को इन दो के बारे में पता था, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये दो बहुत ही पावरफुल टूल है। सामने वाला अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो जीएसटी इंटीमेशन भेजना, कम्युनिकेशन करना मत भूलिए, और अगर वो जीएसटी में नहीं है लेट सपोज, तो फिर एमएसएमई इंटीमेशन आप उसको भेज सकते हैं, और अगर वो जीएसटी में है तो आप दोनों भेजिए, पहले जीएसटी इंटीमेशन भेजिए, ठीक है, रिस्पांस आ गया अच्छी बात है, नहीं आया तो एमएसएमई का भी भेज दीजिए, उधर से आईटीसी रिवर्स होगा, उधर से पेनाल्टी लगेगी जीएसटी में, इधर से एमएसएमई का इंटरेस्ट लग जाएगा। जाएगा कहाँ वो, पेमेंट तो वो करेगा ही करेगा, और एट लास्ट हमारे पास लीगल एक्शन लेने का ऑप्शन तो है ही। अगर हमारा पैसा मतलब रिकवर ही नहीं हो पाएगा तो भाई हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है लीगल एक्शन लेने का, वो तो रहेगा ही रहेगा। तो ये है पूरी कहानी जिससे हम अपना पैसा रिकवर करवा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।